नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक शॉर्टेस्ट मेथड या एक शॉर्टेस्ट वे से किसी भी 3 डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 की बात करेंगे कि मेथड 1 से किसी भी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बाय शॉर्टेस्ट मेथड, बाय फास्टेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मेथड 1। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेथड 1। मेथड 1 से जैसे मुझे स्क्वायर ऑफ 112 कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें 3 डिजिट्स हैं। राइट हैंड साइड, मोस्ट राइट हैंड साइड पे 2 है, मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 1 है, और बीच में भी 1 है। ठीक है, एक ये 3 डिजिट का नंबर है। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 112 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, और ये मेथड उन्हीं नंबर्स के लिए वैलिड होगा जो जस्ट इमीडिएट ग्रेटर देन 100 हो। ठीक है, 100 के आसपास जो नंबर हो वो क्या हो, 100 से ग्रेटर हो, और 100 के आसपास जो नंबर हो उन्हीं के लिए वैलिड होगा। ठीक है, 100 से ग्रेटर होगा तो 3 डिजिट का नंबर होगा ही। ठीक, तो सबसे पहले अगर 112 का हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो 112 में से 100 को अगर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 12 का स्क्वायर कर लूँगा। 12 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 144। ठीक है, 144 मिलेगा। जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 44। ठीक है, ये क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, और ये 1 क्या होगा, एज ए कैरी कंसीडर कर लेंगे हम लोग। अब देखेंगे कि कैरी को कहाँ ऐड करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, किसका, 112 का, 112 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 और 112 का डिफरेंस आया, पॉजिटिव डिफरेंस 12, इसको ऐड कर देंगे। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 124। ठीक है, 124 मिल जाएगा, और इस 124 में मैं क्या करूँगा, इस 1 को ऐड कर दूंगा। 1 को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया 125। ठीक, फर्स्ट 3 डिजिट क्या हो जाएंगी, 125, और लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी, 44। इसके आगे क्या लिख दूंगा, 44। ठीक है, तो ये जो मिल के आया वो क्या हो गया, 112 का स्क्वायर होगा, 112 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड 1 से हम लोग इस तरीके से किसी भी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं जो जस्ट इमीडिएट ग्रेटर देन 100 हो। ठीक, मेथड 3 की मैं बात करूं, मेथड 2 की मैं बात करूं, मेथड 2 की अगर मैं बात करूं तो मेथड 2 से हम लोग कैसे स्क्वायर कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मैं इसी को लेता हूं, 112 ही ले लेता हूं, 112 ही एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसी का मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना हो। ठीक है, तो मेथड 2 से स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 112 को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहले पार्ट में क्या, हमेशा 1, और दूसरे पार्ट में ये 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट होंगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 1 डिजिट होगी और सेकंड पार्ट में 2 डिजिट होगी, मतलब दूसरे पार्ट में 12 होगा और फर्स्ट पार्ट में 1 होगा। ठीक है, आंसर को हम लोग 3 पार्ट में लिखेंगे, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। ठीक, अब देखो थर्ड पार्ट की मैं बात करूं, थर्ड पार्ट में मुझे क्या लिखना होगा, ये जो 112 का ये जो सेकंड पार्ट 12 है, इसका स्क्वायर हमें लिखना होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, जैसे 12 का स्क्वायर करूं तो क्या होगा, मिलेगा 12 का स्क्वायर मिलेगा 144, और 144 में 44 को मुझे यहाँ पे लिख देना होगा और 1 को एज ए कैरी कंसीडर कर लेना होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट पे क्या लिखना होगा, सेकंड पार्ट पे मुझे लिखने के लिए क्या करना होगा, देखो
1 1 12 को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, 1 एंड 12। सबसे पहले 1 एंड 12 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और इसका डबल कर देना होगा, ठीक है। इसका डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 मिल जाएगा, और ये जो 1 कैरी थी इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 25, ठीक है। 25 को यहाँ पे लिख लेंगे 25, ठीक। और फर्स्ट पार्ट पे हमें क्या लिखना होगा, 1 1 12 को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, 1 और 12। फर्स्ट पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, जो पहला पार्ट है 1 है, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। इसका स्क्वायर अगर मैं करूं 1 का स्क्वायर तो ये क्या मिल जाएगा 1, और इस 1 को यहाँ पे लिख दूंगा मैं, तो 1 2 5 44 मैं लिखूंगा 1 2 5 44। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 1 2, ठीक है। इस मेथड से किसी भी 3 डिजिट्स के नंबर का आप लोग स्क्वायर कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और मेथड 3 की मैं बात करता हूं। मेथड 3 यहां पे लिखेंगे मेथड 3। मेथड 3, मेथड 3 से किसी भी 3 डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हमने किसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है 112 का, ठीक, 112 का, ठीक है। अब जैसे मान लो 112 में 3 डिजिट्स हैं, राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है 2 है, मिडिल वाली डिजिट क्या है 1 है, और लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है ये भी 1 है। तो हम लोग अपना आंसर लिखना राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस 2 का जो राइट मोस्ट डिजिट है इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। स्क्वायर कैलकुलेट करके मुझे लिख देना होगा 4, ठीक। मैंने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 2 और उससे जस्ट इमीडिएट पहले वाली डिजिट है क्या है 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी 1 × 2 करना होगा और इसका डबल कर देना होगा, ठीक। तो क्या मिल जाएगा हमें, अगेन 4 मिल जाएगा। मिल गया या नहीं, 4 मिल गया, ठीक। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, उसके बाद मुझे ये ध्यान से देखना, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट इन दोनों का इसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इन दोनों 1 × 2, ठीक, और इसका डबल कर देना होगा। डबल किया, ठीक, प्लस इसमें मिडिल वाली जो डिजिट है, ये दूसरी वाली जो डिजिट है मिडिल वाली, इसका स्क्वायर ऐड कर देना होगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा 4 + 1 = 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये जो स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा 1 × 1, ठीक, 1 × 1 प्लस क्या करना पड़ेगा 1 × 1 × 2, ठीक। क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग की जो दोनों डिजिट हैं 1 और 1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और इसका डबल कर देना होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि 2 ऐड नहीं होगा, डबल कर देना होगा इनका डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो वो 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 है वो क्या करना होगा, उसका स्क्वायर कर देना होगा। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके लिखा तो 1 आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 1 2 5 4 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मान लो मैं एक जनरलाइज फॉर्म लिखूं तो जनरलाइज फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे ए बी एंड सी का हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस वाले मेथड को मैं इसका जनरलाइज फॉर्म लिखूं तो मैं लिखूंगा C² 2BC और यहाँ पे 2AC + B² 2AB और ये A², ठीक है। अगर मान लो किसी भी टर्म में ये सारी डिजिट लिखी हुई हैं, मान लो किसी भी पार्ट में कैरी आती है तो कैरी ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड होती जाएगी। जैसे मान लो C² तुमने कैलकुलेट किया, C की जगह मान लो 8 होता तो 8 का स्क्वायर क्या होता, 8 का स्क्वायर 64, 4 यहाँ लिख देते हैं और 6 कैरी होता। वो 6 कहाँ ऐड होता, अगर तुम 2BC निकालते, 2BC की कोई भी वैल्यू आती, मान लो 0 आती तो इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी कैरी आता तो यहाँ पे ऐड हो जाता, अगर इसमें कैरी आएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
कैरी इधर की तरफ ये क्या करता जाएगा, मूव होता जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जनरलाइज फॉर्म है मेथड 3 का। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही मेथड से किसी भी 3 डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।